एसओएल थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड का आज हम आपके साथ में कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन से तो ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल फिक्स्ड रहने वाले हैं कि भाई इससे बाहर तो पेपर नहीं जाने वाला, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग करना आसान होता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और जो मैंने बता दिया सिर्फ यही आएगा, इससे बाहर आपका पेपर इंग्लिश फ्लुएंसी का पेपर नहीं जाता है। चाहे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करो चाहे थर्ड सेमेस्टर की बात करो, इंग्लिश फ्लुएंसी में कॉमन सी चीज़ें होती है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंग्लिश फ्लुएंसी होती है वो आती थर्ड सेमेस्टर में भी, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल बना दिया जाता है उसे, थोड़े से उसमें टॉपिक्स बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आपका चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको भी फ्री में कंटेंट पहुँचाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिलेबस है आपके इंग्लिश फ्लुएंसी का। कौन सा? इंग्लिश फ्लुएंसी का सेकंड, इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड का ये आपका सिलेबस रहने वाला। आप लोग यहाँ पर इसका देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनकर तैयार होता है दैट इज कंप्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग। ये क्वेश्चन हर एक इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। पहली बात, कॉम्प्रिहेंशंस में क्या होता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ सकता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना, या फिर उनमें जो एरर्स होते हैं उनको डिरेक्टिंग एरर्स कहते हैं, उनको फाइंड आउट करना। और एक कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना उन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से, मीन्स हिंट लेना होगा। देखिए इंग्लिश फ्लुएंसी जो फर्स्ट सेमेस्टर की है उसमें क्या होता है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है आपको और उसके अंदर से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। ऐसे 12th में, 11th में, 10th में, 9th में होता है। लेकिन इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड, ये जो इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड है ना, सेकंड का मतलब है थोड़ा सा एडवांस लेवल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल, और इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन आपको छोटा पैसेज दिया जाएगा और उसके अंदर से क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को आंसर पैसेज में होगा लेकिन आंसर शॉर्ट होगा और उसको आपको लॉन्ग आंसर में खुद कन्वर्ट करना होगा। इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि भैया पैसेज पढ़ के खुद उसको आप लोग लॉन्ग आंसर्स में कन्वर्ट कर दो। किसमें? लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो खुद। इतनी तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें किसकी, अगर हम दूसरी बात करें नोट मेकिंग की, तो नोट मेकिंग का क्या सीन है, जो पैसेज होता है तो आपको उस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ये पैसेज किसके ऊपर दिया गया है। और उसमें नोट मेकिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, आपको अपना टाइटल चूज करना होता है। क्या चूज करना होता है? आपको एक टाइटल चूज करना होता है, राइट। ये बात आप लोग जानते हो। उसके अंदर फिर छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने होते हैं। बट अगर आप लोगों ने नहीं बनाए हैं कभी नोट्स, भाई कोई बात नहीं, आपने 12th क्लास में पढ़ाई नहीं करी, 11th में पढ़ाई नहीं करी, आई बटन पे पॉपअप होके पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, एक एक वीडियोस की लिस्ट आ रही होगी, आप इन वीडियोस को देख लो, आपके पूरा इंग्लिश फ्लुएंसी कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और नीचे बात कर लेते हैं। और क्या है? ITR, राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर FIR, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही 18.5 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। प्लस इसके अंदर आपको चॉइस दी जाती है, भाई दोनों में से एक आप कर सकते हो। ठीक है, 18.5 मार्क्स का होता है और दोनों में से आपको चॉइस दी जाती है, कोई एक आपको करना होता है। एग्जामिनर खुद क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई आप ये वाला क्वेश्चन करो या फिर ये वाला करो। ठीक है, चलिए बात करें भाई लेटर्स के बारे में। लेटर्स आपको पता है इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स के अंदर आपका कंप्लेंट लेटर आ सकता है। क्या, कौन सा लेटर आ सकता है? आपका कंप्लेंट लेटर आ सकता है फॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल के अंदर कोई आपको लव लेटर लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को लिख सकते हो लेटर इनफॉर्मल लेटर में, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। सिंपल सी बात, समझ में आई बात। चलिए आगे एक पॉइंट जो मैंने बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भरना आता है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना कैसे आता है? थोड़ी सी है ना, इसमें एडवांस ग्रामर होती है आपकी। क्या होती है? थोड़ी सी एडवांस ग्रामर होती है आपकी
थोड़ी सी आपको वो एडवांस ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए इतनी, राइट। बात करें बुक रिव्यू और मूवी रिव्यू, 100% क्वेश्चन पूछ जाता है बुक रिव्यू और मूवी रिव्यू, बहुत आसान होता है करना। आई बटन में पॉपअप के लिंक आ रहे होंगे, आप उनको देख लेना, सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। बुक रिव्यू और मूवी रिव्यू का आपको फॉर्मेट समझना है, बाकी सब आसान है। बात करें हम डायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग की, डायरी राइटिंग का एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है जो आपको कंपलसरी होगा आपके लिए करना, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको एक चॉइस नहीं दी जाएगी, हालांकि आप इसे छोड़ सकते हो भाई और क्वेश्चन कर सकते हो हालांकि, लेकिन एक बात बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोबारा मतलब और कोई चॉइस नहीं मिलेगी बाकी क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। कौन किसमें? डायरी राइटिंग में। डायलॉग राइटिंग भी आपने आप में फिक्स्ड पैटर्न का, क्या कह रहा हूं मैं, अपने आप में एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या है, फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, ये तो पूछा जाना है, पूछा जाना है। डायलॉग राइटिंग कैसे लिखनी है ऑलरेडी बता चुका हूं, आई बटन पे पॉपअप के लिंक आ गया होगा, जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है इस पे, शॉर्ट पैसेज करेक्शन मींस क्या होता है, देखो इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसके अंदर आपको लास्ट का एक क्वेश्चन दिया होगा फिर या नहीं भी दिया होगा, बट सिलेबस बता रहा हूं कि क्या क्या आ सकता है। तो उसमें क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा जिसके अंदर एरर होगा, जिसके अंदर एरर होंगे उस पैसेज को आपको दोबारा से कन्वर्ट करके खुद लिखना है, दोबारा से कन्वर्ट करके खुद लिखना है, जो कि आप लोग 12th क्लास में लिखते हुए आए हो, समझ में आई बात। वही पैसेज को आपको दोबारा से, अगर भाई उसमें गलती है तो उस करेक्शन को वहां से काट के अपनी कॉपी में उस करेक्शन को राइट करेक्शन के साथ में उस पैसेज को लिखना है। छोटा सा पैसेज होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एंड आई एम सॉरी, इसके अंदर एक चीज़ मिस होगी, डिबेट राइटिंग, डिबेट ये भी आती है। डिबेट का मैं ऑलरेडी फॉर्मेट बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे पॉपअप होकर प्लेलिस्ट और लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट इंग्लिश फ्लुएंसी का भाई सिलेबस, कि कैसा सिलेबस इसमें आता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है, वो मैंने आपको बता दी है, और इन एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में पॉपअप हुए लिंक आ रहा होगा, जाकर देख लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उन वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।